अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर वन, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस टू occur आउटसाइड द pelvic cavity। जी, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? एंडोमेट्रियोसिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। यस, इन द पेल्विक रीजन के अंदर होगी ना। मोस्ट कॉमन साइट हमारी ओवरीज होती है, एंडोमेट्रियम हो गई यूट्रस की। यूट्रस तो यूट्रस का तो पार्ट होती है ना एंडोमेट्रियम। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? हाउ यू डिफाइन एंडोमेट्रियोसिस? हाउ यू डिफाइन एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एंडोमेट्रियल टिश्यूज ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। ऐसे ही है ना, एंडोमेट्रियल टिश्यूज की ग्रोथ होती है आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट हमारे पास कौन सी होती है? पेल्विस के अंदर ओवरीज हो गई। मोस्ट कॉमन साइट्स आर ओवरीज। इसके अलावा कौन सी होती है? फ्लॉपियन ट्यूब्स आ गई। ओवरीज के अंदर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होगा तो उसे क्या कहेंगे? फ्लॉपियन ट्यूब्स हो गई। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट हो गया। एंड अम्बलाइकस इज ऑल्सो अ कॉमन। ठीक है। इसकी वजह से हमें कंप्लेंट्स क्या क्या होती हैं? व्हाट आर द कंप्लेंट्स? एंडोमेट्रियोसिस की क्या कंप्लेंट्स होती हैं? जी डॉक्टर स्नेहा। डिस्पेरियूनिया, बिल्कुल ठीक है। डिस्पेरियूनिया। अच्छा, इसमें पेल्विक वाले ऑर्गन्स के बाद यू विल प्रेफर अम्लाइकस, देन यू विल प्रेफर लंग्स। ठीक है। देन लिवर और जीआईटी। ठीक है। क्लियर है? सो द हेयर आंसर विल बी द अम्लाइकस।
आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गया था। तो कहाँ पे हम थे, कहाँ पे आप लोगों को आवाज आनी बंद हो गई थी? एंडोमेट्रियोसिस साइट्स। एंडोमेट्रियोसिस का मैं ऑर्डर बता रही थी आप लोगों को, आप लोगों ने कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? इसमें हम लोगों ने किस चीज को फॉलो करना है? सबसे पहले हमारी पेल्विस में आ जाती है, ओवरीज आ जाती हैं। तो पेल्विस का पार्ट होगी ना, ओवरीज होगी, फ्लॉपियन ट्यूब्स हो गई, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट हो गया, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट हो गया। इसके बाद आप लोगों ने जीआईटी को प्रेफर करना है, जीआईटी इज द मोस्ट कॉमन साइट। नेक्स्ट इज द अम्बलाइकस। उसके बाद आता है हमारा लंग्स, और फिर एंड पे आता है हमारा लिवर। ठीक है। So most common site for endometriosis in occur outside the pelvic cavity is umbilicus, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिकॉज जीआईटी इज नॉट इन ऑप्शन। जी, जीआईटी अम्बिलिकस से पहले आएगा। जीआईटी इज मोस्ट कॉमन आफ्टर पेल्विस, क्योंकि पेल्विस से देखें ना, पेल्विस के बाद जीआईटी ही आता है। उसके बाद लंग्स तो बहुत ऊपर आते हैं ना, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना, एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्या थेरीज होती हैं? एक हमारी लिम्फेटिक थेरी है या फिर ब्लड थेरी, उसी के थ्रू इसने जाना होता है ना। उसी के थ्रू, उस ब्लड फ्लो के थ्रू जो है, जो हमारे एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं वो जाते हैं दूर दराज या कहीं फार एरियाज के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारा जीआईटी आ जाता है, और फिर हमारे रिमेनिंग जो है ऊपर ऊपर जैसे जैसे ब्लड फ्लो जाएगा उसके साथ साथ जाएंगे। ऐसे ही है ना? तो आप लोगों ने इस चीज से याद रखना है, जीआईटी आएगा, अम्लाइकस, और फिर उसके बाद हमारे लंग्स, और फिर लिवर। लंग्स एंड लिवर उसके बाद आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से हमें कंप्लेंट्स क्या कहती है? पेन होती है, टेंडरनेस होती है उस एरिया पे, ठीक है, जहां पे हमारे एंडोमेट्रियोटिक, और मेन क्या होता है? मेन फाइंडिंग साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है वहां से, ठीक है। और अगर पेल्विस ही है, पेल्विक ही है एंडोमेट्रियोसिस, तो आपको पता है उसके लिए पेनफुल पीरियड्स होते हैं। उसके जो है साथ डिस्पेरियूनिया एसोसिएटेड होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन बताई थी, डॉक्टर स्नेहा आप बताएं इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के लिए? ठीक है, टीवीएस हो गई, और व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस? व्हाट विल बी द चॉइस? लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी करवाते होते हैं साइट देखने के लिए, और साथ में अगर हमने कुछ प्रोसीजर करना हो, रिमूवल करना हो, तो भी हम लोग जो है ना परफॉर्म कर सकें, ठीक है। लेप्रोस्कोपी विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। क्लियर है ये एमसीक्यू सबको? जी, बाकी सबको भी क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Which of the following structure is responsible for majority of the semen volume? Which of the following is responsible for majority of the semen volume? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। बाकी हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से क्या क्या, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो सीमन बनाते हैं? सीमन में हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया एक, और साथ में बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड्स, दैट इज मेनली बेसिकली फॉर, बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं दैट इज फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है। ये लुब्रिकेशन के लिए होते हैं, इनकी सिक्रीशन जो है वो फॉर लुब्रिकेशन पर्पस यूज होती है, ठीक है।
बाकी मेनली जो हमारा वॉल्यूम होता है ना सीमन का, दैट इज मेड बाय सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है। क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्विक इनलेट इज फॉर्म्ड बाय। ये सेमिनल वेसिकल 60% बनाता है, 60 to 70% पोर्शन सेमिनल वेसिकल्स का होता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, पेल्विक इनलेट इज फॉर्म्ड बाय। सेमिनल वेसिकल इज फॉर्म्ड बाय इलियक क्रेस्ट, प्यूबिक सिम्फिसिस एंड सैक्रम। ये प्यूबिक सिम्फिसिस है। ठीक है। ये जो है इलियक क्रेस्ट होती है, और ये दरमियान में सैक्रम पड़ी होती है। ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली डैमेज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? पुडेंटल नर्व होता क्या चाइल्ड बर्थ में? हाउ पुडेंटल नर्व डैमेज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? जी, एनीवन? डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सहर? अराउंड इशियल स्पाइन क्या होता है? जी, अराउंड इशियल स्पाइन क्या होगा? पुडेंटल नर्व पे प्रेशर आता कहाँ पे? एज इट रन थ्रू द पेल्विक फ्लोर, क्योंकि ये हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स को सप्लाई करिए, हमारे पेरिनियम का मेन पार्ट जो है वो सारा मेनली पेरिनियम को सप्लाई करिए, पेल्विक फ्लोर को सप्लाई कर रही है। ठीक है। अब जब बर्थ हो रही होती है, चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, तो क्या हो रहा होता है, पेल्विक फ्लोर हमारा जो है वो स्ट्रेच हो रहा होता है ना। वो स्ट्रेच हो रहा, उसके स्ट्रेच की वजह से जब पेडेंडल नर्व ऊपर से पास कर रही होती है तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, स्ट्रेच आता है। उस होते हैं, लॉन्ग लेबर हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाए। Was reference present to which of the following structures? It was very easy। ठीक है। इंग्वाइनल किनाल। ठीक है। इसके अलावा वास डिफरेंस के अलावा क्या पास करता है इंग्वाइनल किनाल से? वास डिफरेंस के अलावा क्या पास करता है? इलियो इंग्वाइनल नर्व। वेरी गुड डॉक्टर स्नेहा। इलियो इंग्वाइनल नर्व पास करती है। यस डॉक्टर आयशा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमोरल नर्व भी पास करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, पेल्विक आउटलेट इज फॉर्म्ड बाय। यस। pubic symphysis, ischial tuberosity and sacrum। yes, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, लेट मी क्लियर, आप लोगों का ये जो पेपर है ना, इसके ना कुछ क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपको आने वाले बाकी जो पेपर्स होंगे ना, आपके मॉक्स होंगे, उसमें भी इससे कुछ पार्ट्स दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं।
गूगल फॉर्म वाला जो है ना, इससे पहले मैंने जो है वो पीडीएफ में बनाए थे। गूगल फॉर्म वाला ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है मिसिंग है, तो वो आप लोगों के आने वाले मॉक्स में जो है ना ऐड हो जाएंगे, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू फीमेल पेरिनियम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेल्विक आउटलेट हो गया, दी मोस्ट कॉमन साइट फॉर ओवेरियन कैंसर टू अराइज। जी, मोस्ट कॉमन साइट फॉर ओवेरियन कैंसर टू अराइज, यस, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में कौन से सेल्स होते हैं? मोस्ट कॉमन साइट फॉर ओवेरियन कैंसर टू अराइज, क्यूबाइडल। ओहो, ये तो हिस्टोलॉजी होगी ना, इनको हम कहते क्या है डॉक्टर स्नेहा? आपने वो जो लेक्चर था वो नहीं दिया था जिसमें मैंने फॉलिकल का जो है स्ट्रक्चर बताया था, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसमें से मोस्ट कॉमन जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ओवेरियन कैंसर कौन कौन से होते हैं वैसे? ओवेरियन कैंसर कौन कौन से होते हैं? डर्मोइड, ठीक है, वेरी गुड, डर्मोइड सिस्ट। इसके अलावा सिस्टिक, वेरी गुड। और जो स्ट्रोमा से अराइज होंगे वो कौन से? स्ट्रोमा से भी तो अराइज होते हैं ना, एक आउटर सेल लाइन या जर्मिनल एपिथेलियम से हो गए, स्ट्रोमा से हो गए, ठीक है। चलिए जी, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? आगे चले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडिdymis। जी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडिdymis। स्पर्म मैच्योरेशन, यस, स्पर्म मैच्योरेशन इज द मेन फंक्शन, ठीक है। मैच्योरेशन मोर देन स्टोरेज। अगर आप लोगों को मैच्योरेशन की ऑप्शन आएगी, दैट इज आप लोगों ने उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू स्टोरेज, ठीक है। मैच्योरेशन का क्या मतलब है? स्पर्म अपनी डायरेक्शनल मूवमेंट को अटेन करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट आती है। मैच्योरेशन का ये मतलब है कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। फ्लैजेला की मोटिलिटी जो है उसकी मेच्योरिटी आती है। द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शनल मूवमेंट इज ऑल्सो एपिडिडमस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एंड स्पर्म प्रोडक्शन इज, स्पर्म प्रोडक्शन किसका पार्ट है? वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड? testes, and under influence of which hormone? Under influence of which hormone? लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल से क्या बनता है डॉक्टर स्नेहा? टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड, ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। अच्छा, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है वो मेल्स के अंदर, वो किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर बनता है? डीएचटी, यस, ठीक है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर। क्लियर है एमसीक्यू ये वाला? नेक्स्ट है हमारे पास द लेवेटर एंड आई मसल इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स? वेरी इजी, प्यूबोरेक्टाइलस, इलियोकोक्सीजियस एंड कोक्सीजियस मसल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट? अल्फा इज द आंसर, यस, अल्फा इज द आंसर। Infundibulum, ampulla, and isthmus and intramural part.
ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन अकर एट विच पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब? यस, एम्पुला। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट भी जो होती है वो एम्पुला होती है। यस, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। इंट्राम्यूरल पार्ट कौन सा होता है? यस, विद इन यूट्रस। ठीक है, विद इन यूट्रस वाला पार्ट जो होता है दैट इज इंट्राम्यूरल। ठीक है। यस, इन द यूट्रस, बिल्कुल ठीक है। दीज आर ऑल रिलेटेड टू बेसिक एनाटॉमी। ठीक है। और 32-year-old women present with pelvic pain and difficulty urinating. MRI shows in pelvic mass in pelvic region. Which structure is most likely to be affected by mass in anterior pelvic compartment? जी, यस, ब्लैडर इज द आंसर। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो प्यूबिक सिम्फिसिस होती है उसके बिल्कुल पीछे जो होता है वो ब्लैडर पड़ा होता है। ठीक है, उसके पीछे फीमेल में यूट्रस पड़ी होती है, और मेल में क्या होता है ब्लैडर के पीछे? हाँ जी, बताएं। मेल्स में क्या होता है? ब्लैडर के पीछे प्रोस्टेट होता है आयशा। ब्लैडर के पीछे क्या पड़ा होता है? हाँ जी, डॉक्टर स्नेहा। रेक्टम। और रेक्टम और ब्लैडर के बीच में क्या स्ट्रक्चर होता है? हाँ जी, प्रोस्टेट इन दी लोअर पार्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। ब्लैडर के बिल्कुल पीछे क्या होता है? बच्चों, आपने एमसीक्यू में सॉल्व भी किया, आगे आने वाले एमसीक्यूज में आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। सेमिनल वेसिकल्स कहाँ होते हैं, बताएं जरा मुझे। भाई पाउच और डॉगलास, ये बताएं मुझे जरा, सेमिनल वेसिकल्स की क्या लोकेशन होती है? अभी मैं क्या पूछ रही हूँ, ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड पे कौन से ग्लैंड्स, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? रेक्टम और ब्लैडर के बीच में मेल्स के अंदर सेमिनल वेसिकल्स होंगे जो बिल्कुल ब्लैडर के पीछे पड़े होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ठीक है। बाकी अगर वैसे मेन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पीछे हमारे पास क्या होता है, रेक्टम होता है मेल्स के अंदर, जबकि फीमेल्स के अंदर यूट्रस होती है। रेक्टो यूट्राइन पाउच उसी के बीच में बनता है। ठीक है, जिसे पाउच ऑफ डोगलास कहते हैं। जी, क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग अ पेल्विक सर्जरी द सर्जन एक्सीडेंटली ट्रांसेक्ट अ स्ट्रक्चर दैट कॉज सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, व्हिच आर्टरी इफ इंजर्ड मोस्ट लाइकली लीड टू हेमरेज इन पेल्विक कैविटी? अच्छा, दिस वाज एन एरर। इसका करेक्ट आंसर जो है यूट्राइन आर्टरी है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। यस, यूट्राइन आर्टरी इज द आंसर। CUPOOI, कप उई। ठीक है, सी सेक्शन के अंदर हमारी यूट्राइन आर्टरी जाएगी। ठीक है, कोई भी पेल्विक सर्जरी होगी तो उसमें हमारी ओवेरियन जाएगी। these arteries at risk of damage। ठीक है, सी सेक्शन के ड्यूरिंग कौन सी आर्टरी की? यूट्राइन आर्टरी होगी। ठीक है, कोई भी पेल्विक सर्जरी हो रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके उसके ड्यूरिंग जो है कौन सी आर्टरी पे होगी? दैट इज ओवेरियन आर्टरी। और अगर हमारी ओफोरेक्टमी हो रही होगी तो फिर कौन सी आर्टरी एट रिस्क ऑफ डैमेज होगी? तो इंटरनल आइलियक होगी। ठीक है, इंटरनल आइलियक। और मेनली पेल्विक हेमरेज अगर कहीं भी आएगा तो वो मेनली किस आर्टरी की वजह से होगा? यूट्राइन की वजह से, बिकॉज यूट्राइन इज द मेन सप्लाई। ठीक है, पेल्विक ऑर्गन्स की मेन सप्लाई है। ओफोरेक्टमी, जब हम ओवरीज की रिमूवल कर रहे होते हैं, ओफोरेक्टमी के ड्यूरिंग जो है रिस्क ऑफ डैमेज पे कौन सी आर्टरी होगी? इंटरनल आइलियक। कब? वही आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है इसका। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे चले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a male patient is diagnosed with prostate cancer with structures located posteriorly in the to the prostate is most at risk during the radical prostatectomy। हाँ जी, बताएं।
प्रोस्टेट के पीछे होगा रेक्टम, ठीक है, और ब्लैडर के पीछे कौन सा होगा? सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a woman present with severe pain during her menstrual cycle and ultrasound reveal endometriosis involving the pelvic side wall. Which structure is most likely affected? जी, which structure is most likely affected? ए आंसर दिया है डॉक्टर स्नेहा ने, पेल्विक साइड वॉल को इन्वॉल्व किया हुआ है। अब आपने ओवरी कैसे सजेस्ट किया है, कैसे आप लोग आपने सिलेक्ट किया डॉक्टर स्नेहा? पेल्विक साइड वॉल में ये तो नहीं लिखा हुआ लेटरल, लेटरल पेल्विक वॉल है। हम्म, आपने ओवरी कैसे सिलेक्ट किया? आपको कोई क्या इंडिकेशन नजर आ रही है ओवरीज को सिलेक्ट करने की? एंडोमेट्रियोसिस की कॉमन साइट, बट एंडोमेट्रियोसिस तो और भी दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी कॉमन हो सकती है ना, जैसे पेरिटोनियम को भी तो इन्वॉल्व करती है ना। अब इसमें अगर लेटरल पेल्विक साइड वॉल होता तो हम लोगों ने ओवरीज की तरफ जाना था, ठीक है। यस, लेटरल पेल्विक वॉल में होती है, बट हियर इज नॉट मेंशन लेटरल, लेटरल ही ना मेंशन किया हुआ इधर। पेल्विक साइड वॉल तो कहीं भी हो सकती है ना। पेल्विक साइड वॉल में पेरिटोनियम आएगी, ठीक है। और अगर लेटरल पेल्विक वॉल होता तो फिर हम लोगों ने ओवरीज को चूज करना था, ठीक है। ठीक है डॉक्टर स्नेहा, क्लियर एवरीवन? ठीक है, पेरिटोनियम हमने क्यों चूज किया है? बिकॉज हेयर ओनली मेंशन पेल्विक साइड वॉल्स, ठीक है। तो जब पेल्विक साइड वॉल्स के साथ आएगा तो हमारे पास पेरिटोनियम इज कॉमनली इन्वॉल्व स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और अगर लेटरल पेल्विक साइड वॉल होता तो फिर हम लोगों ने ओवरीज को चूज करना था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जाम अ डॉक्टर नोट्स एन एब्नॉर्मल बल्ज इन एंटीरियर वजाइनल वॉल, व्हिच कंडीशन इज दिस मोस्ट लाइकली इंडिकेटिव ऑफ व्हाट कंडीशन? सिस्टोसील है, ठीक है। सिस्टोसील इज मोस्ट कॉमन पोजिशन, मोस्ट कॉमन कंडीशन है, ठीक है। ये अच्छा जी, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? पोस्टीरियर बल्ज होगा तो क्या होगा? पोस्टीरियर बल्ज होगा तो क्या होगा? यस, रेक्टोसील होगा, ठीक है। यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में जरा मुझे बताएं, पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आता है हमारे पास? यस, हैवीनेस के साथ आता है, प्रेशर लाइक सिम्टम्स, समथिंग कमिंग आउट ऑफ, यस समथिंग कमिंग आउट, इस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आता है, ठीक है। और अगर सिस्टोसील है तो फिर पेशेंट की क्या कंप्लेंट्स होंगी? जी, सिस्टोसील के साथ पेशेंट की क्या कंप्लेंट होंगी? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यूरिनेटिंग डिफिकल्टी हो सकती है, या प्रेशर फील होगा, यस मिक्चुरेशन रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 45-year-old man suffer a pelvic fracture, which nerve responsible for erectile dysfunction is most likely to be injured this trauma? ठीक है, सेम पेडेंटल नर्व, क्योंकि हमारी पेरिनियम की मेन सप्लाई जो है दैट इज पेडेंटल नर्व, तो आप लोगों ने पेडेंटल नर्व को याद रखना है, ठीक है। जहां पे भी कोई मसला आ रहा है पेरिनियम के ऑर्गन से रिलेटेड, ऑलवेज गो फॉर पेडेंटल नर्व, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, 28-year-old फीमेल एथलीट प्रेजेंट विद हिप पेन एंड डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, इमेजिंग शो lateral tear, which anatomical structure could potentially be impinged due to pelvic instability?
जी, व्हाट इज लैब्रल टीयर? एनीवन? लैब्रल टीयर क्या होता है? ये हमारी हिप बोन के अंदर ये बना हुआ है ना, जो उसकी फीमर के हेड के लिए एक पार्ट सा बना होता है। क्या कहते हैं इसे? एस्टेबुलम। ठीक है। इसके अराउंड जो लिगामेंट होते हैं, जिसने इसको लाइन किया होता है, उसको कहते हैं लैब्रल। ठीक है, लैब्रम कहते हैं उसे। उसमें टीयर आएगा तो इसका मतलब क्या है? यस, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के एस्टेबुलम की इंजरी होगी। ठीक है, एस्टेबुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? लैब्रल टीयर आ गया ना? तो कौन सा इम्पिंज हुआ है? किसको, किसकी इमेजिंग हुई है? वो हमारे एस्टेबुलम की हुई है। ठीक है, तभी तो हमारा लैब्रम जो है वो टीयर हो गया हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट की स्टेबिलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी नॉर्मल पर्सन की होती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास, ड्यूरिंग अ pelvic examination the healthcare provider palpate a mass located near the lateral pelvic wall, but anatomical structure in this mass most likely associated with? यूरेटर के साथ होगा। ठीक है, यस, यूरेटर। अच्छा जी, मैथ्स बेसिकली किस चीज का है? ओवेरियन ट्यूमर का है। और ओवेरियन ट्यूमर जो है, किस किस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ लिंक करेंगे, एसोसिएट करेंगे? हाँ जी, किस स्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड होंगे? किस स्ट्रक्चर के साथ? दस, यस, यूरेटर के साथ। ठीक है, ये हमारी ओवरीज पड़ी होती है। ठीक है, ये यूट्राइन ट्यूब्स पड़ी होती है, और उसके बिल्कुल पीछे जो है हमारे पास क्या पास कर रहा होता है? अलोंग द लैटरल पेल्विक वॉल यूरेटर पास कर रहा होता है। ठीक है, ये कॉमन, ये हमारा एओर्टा डिवाइड में हो रहा था दो कॉमन इलियक के अंदर। ठीक है, और ये आगे से डिवाइड होता है इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक के अंदर। ठीक है, इंटरनल आइलियक वेसल भी ऊपर से पास करी होती है, एक्सटर्नल आइलियक वेसल पास करके उधर की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, इसके रिलेशंस जो है ना, वो आप लोगों ने देख लेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से। ठीक है, वाटर अंडर, क्या निमोनिक लिखा है फर्स्ट एड में? इसका एक निमोनिक लिखा हुआ है, वाटर अंडर शेड, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था निमोनिक। इसने फर्स्ट एड पढ़ी है? फर्स्ट एड में इसका एक निमोनिक लिखा हुआ है। किसने पढ़ी? वाटर अंडर ब्रिज, यस, वाटर अंडर ब्रिज है। यस, बिल्कुल ठीक है, वाटर अंडर ब्रिज। ठीक है, ब्रिज किसको कह रहे हैं? ओवरीज को कह रहा है, और उसके पीछे होती है यूरेटर्स पड़े होते हैं। ठीक है, वाटर, बेसिकली यूरेटर को वो वाटर कह रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a patient with a history of chronic pelvic pain is diagnosed with pelvic inflammatory disease, but which anatomical feature is most likely to be the source of infection spreading from cervix? जी, pelvic inflammatory disease क्या होती है? yes, uterine tubes। uterine tubes हमारी most commonly affected है, affected structure by PID। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, एसटीडीज मेनली, एसटीडीज होती है मेनली। ठीक है, इन्फेक्शन असेंड करते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? असेंड करके कहाँ कहाँ जाता है? सर्विक्स के थ्रू असेंड करके यूट्राइन ट्यूब्स में जाता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा हाइड्रोसल्फिंक्स। हाइड्रोसल्फिंक्स, हाइड्रोसल्फिंक्स हो जाए तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट क्या देना है? उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ जी, बताएं। सल्फिंजेक्टमी? वही, इतनी जल्दी सल्फिंजेक्टमी पे नहीं जाना। आप लोग पहले देखें, आप लोगों ने पहले डायग्नोस कर लिया हाइड्रोसल्फिंक्स है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे ना पहले, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे ना। इन्फेक्शन रूल आउट कर लिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। यस, एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, अगर रिजॉल्व नहीं होता, यस, डॉक्सी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बिल्कुल, डॉक्सी और फ्लैजिल हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अच्छा, अगर ये जो है वो नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता इन्फेक्शन, तो फिर इससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है?
व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन? वो जिसे फीमेल्स आके कहती होती हैं, वो फीमेल्स आके कहती है ना ट्यूबें बंद हो गई हैं, इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट के साथ आती है ना, ट्यूबें बंद हो गई हैं, है ना? ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना गायनी में, इनफर्टिलिटी, दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि इन्फेक्शन सॉल्व रिजॉल्व नहीं होता, फाइब्रोसिस हो जाती होती है, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाती होती है। यस, क्लैमिडिया हमारे पास मेनली जो इसका इन्फेक्शन कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्लैमिडिया है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसटीडी, ठीक है। अच्छा जी, जी क्लियर हो गया सबको ये आंसर? हो सकती है इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट अंडरगोइंग hysterectomy has a uterine artery clamped, which structure must be surgeon be cautious not inadvertently damaged due to its proximity to uterine artery. Yes, ureters, yes, ureters, बिल्कुल ठीक है। यूरेटर्स को हम लोगों ने देख लेना है, वरना आपको पता है हिस्ट्रेक्टमी और सी सेक्शन में हमारा ब्लैडर और यूरेटर जो है मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड होते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। यूरेटर को हम लोगों ने देख लेना है, यूरेटर नहीं डैमेज होने देना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है रिलेशन क्या होता है वैसे यूरेटर का, जरा मुझे बताएं यूरेटर का रिलेशन क्या होता है, कहाँ से पास कर होता है, कहाँ से डैमेज होने के चांसेस होते हैं? जी, बिहाइंड द यूट्राइन आर्टरी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। किस लेवल पे डॉक्टर स्नेहा? पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम पे तो आ रहा होता है, ये जो है टुवर्ड्स ब्लैडर किस किस लेवल पे मूव करता है? बिहाइंड द यूट्राइन आर्टरी कब आता है? पेल्विक ब्रिम बिहाइंड द यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी पेल्विक ब्रिम पे, तो यूट्राइन आर्टरी तो हमारे ब्रॉड लिगामेंट के अंदर होती है ना, इश्चियल स्पाइन के लेवल पे जो है ये टुवर्ड्स जो है ब्लैडर मूव करता है, और उसी लेवल पे जो है ना, जो हमारा सर्विक्स वाला पार्ट होता है, सर्विक्स से हम लोगों ने करना होता है ना, इसको अलग करना, हिस्ट्रेक्टमी, सर्विक्स जो है ये सर्वाइकल वाला पार्ट रहने देना, तो सर्वाइकल स्टम्प हमने रहने देना, क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने सारी अपनी यूट्रस को रिमूव करना होता है, तो वो वाला लेवल जो होता है दैट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। इसका मैंने आप लोगों को शायद एक निमोनिक लिखवाया था, डॉक्टर स्नेहा, और पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर स्नेहा कौन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर अक्सर हैं, अच्छा ये ऑलमोस्ट सारे न्यू स्टूडेंट्स ही हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी मैं ना मुझे देखना पड़ेगा वो कौन कौन वो पर्टिकुलर सर्जरीज के ड्यूरिंग वो ऑर्डर था, मैं आप लोगों को जो है ना दे के सेंड कर दूंगी उसमें ग्रुप में, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ भी सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास यूरेटर था, नेक्स्ट है हमारे पास 60-year-old मैन प्रेजेंट विद डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड अ वीक स्ट्रीम प्रोड्यूस हुई है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे एनलार्ज प्रोस्टेट है, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली कंप्रेस्ड बाय द लार्ज प्रोस्टेट? जी बताएं, वेरी इजी, ठीक है, बी, ब्लैडर नेक, ठीक है, ब्लैडर नेक होता है। ये आप लोगों को बहुत इजी मौका है, इंशाल्लाह अगले वाला जो है ना आप लोगों का बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, सो बी रेडी, प्रिपेयर कर लें अपने आप को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, during a surgical procedure to remove the prostate, the surgeon is concerned about the potential damage to a nerve responsible for erectile function. Which nerve is at a greatest risk? Pudendal nerve, ठीक
ठीक है, पेडेंटल नर्व इज एट ए रिस्क ऑफ डैमेज। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पेरिनियम के जितने भी हमारे पास एब्नॉर्मैलिटीज आएंगी उसमें मेन नर्व कौन सी इन्वॉल्व होगी? पेडेंटल नर्व इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, यंग मैन प्रेजेंट विद pelvic pain and testicular swelling and ultrasound revealed hydrocele but anatomical structure is affected by a combination of the fluid in this condition। जी, हाइड्रोसील का फ्लूइड कहाँ पे इकट्ठा होता है? टुनिका वेजिनालिस में। ठीक है, टुनिका वेजिनालिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यस, विजिबल एंड पैरेंटल पार्ट होता है इसका। सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, patient has a fracture of pelvis and present with a blood at urethral meatus, what is the most appropriate initial step? अच्छा जी, बताएं। हमारे पास आया है ये यूरिथ्रा पे ना, हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया है, यूरिथ्रा पे हमें टिप पे ब्लड नजर आया है, तो हम क्या उसको पॉलिश पास करेंगे? पॉलिश पास करेंगे? नो। तो क्या फिर पास करेंगे? क्या करेंगे उसको? देखेंगे ना अंदर से कितना डैमेज है, तो हम लोगों ने रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम करना है। नहीं बच्चे, इमीडिएट सिस्टोस्कोपी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे ना कितना डैमेज है। मैनेजमेंट स्टेप में हमने क्या करना है, देखने के लिए हमारा यूरिथ्रा डैमेज है भी या नहीं, या कितना डैमेज है। इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप में हमने क्या करना है? ब्लड का मतलब क्या होता है? अगर यूरिथ्रल मेटस पे हमारे पास ब्लड आए तो इसका मतलब क्या होता है? यूरिथ्रा इंजर्ड है अंदर से। अब ये देखने के लिए कि वो कितना इंजर्ड है, फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके उसके एक्सरेज लेने होते हैं ताकि देख सके यूरिथ्रा कितना डैमेज है अप टू द ब्लैडर। ठीक है, यस, इंजरी को देखने के लिए। वैसे इसमें हमारा होना तो इमीडिएट सिस्टोस्कोपी ही चाहिए, बट इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप में हमारा यही होना चाहिए, उसके बाद हम रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम करेंगे। यू आर राइट, ठीक है, इसको हम यही करेंगे, इमीडिएट सिस्टोस्कोपी करेंगे। नहीं बच्चे, इमीडिएट सिस्टोस्कोपी नहीं है, वो तो सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टमी करते हैं ना, ताकि हमारा जो है ना वो यूरिन जो है वो अंदर इकट्ठा ना हो, यही करेंगे। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, मैं इसको वो सुप्राप्यूबिक वो जो है क्या कहते हैं इसको, सिस्टेक्टमी से कंपेयर कर रही थी। ये सिस्टोस्कोपी है, सिस्टोस्कोपी नहीं ना कर सकते इमीडिएटली, हम पहले हम लोगों ने रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम ही करना है। ठीक है, अल्फा इज द आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटे, हम लोगों ने नहीं ना पास करना डॉक्टर आयशा, सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप हम लोग कैसे पास कर सकते हैं? हमारा यूरिथ्रा तो डैमेज है, अगर वो कहीं और का और ही निकल गया, अगर कम डैमेज हो और ज्यादा डैमेज हो जाए सिस्टोस्कोप पास करते करते, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो पहले हम अपना डाई पास करके देखेंगे ना, ज्यादा डैमेज तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं असल में उसको कंफ्यूज करी थी सिस्टेक्टमी के साथ, जो सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टमी करते हैं एज अ मैनेजमेंट स्टेप के तौर पर, उसको मैं देख रही थी। ठीक है, लेकिन ये सिस्टोस्कोपी थी, ये सिस्टेक्टमी नहीं है, सिस्टोस्कोपी है। तो वी विल प्रेफर हियर द रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग अ क्लिनिकल एग्जाम अ फिजिशियन palpate a mass in scrotum which anatomical structure is most likely involved in testicular torsion। जी, टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की वजह से, बिल्कुल ठीक है। और ये किस साइड पे होती है? मोर कॉमन ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड पे। वाई?
लॉन्ग रीनल वेन, लॉन्ग रीनल वेन तो ठीक है, लेफ्ट साइड की रीनल वेन भी जो है ना वो लंबी होगी, बट जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसकी वजह से टॉर्शन हो रही है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, सही कह रही हैं आप डॉक्टर स्नेहा, लॉन्ग रीनल वेन की वजह से होगा। लेफ्ट साइड की रीनल वेन कहाँ ड्रेन करती है और राइट साइड की रीनल वेन कहाँ ड्रेन करती है? जी डॉक्टर स्नेहा, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, यस लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करेगी रीनल वेन, और राइट वाली कहाँ ड्रेन करेगी? राइट टेस्टिकुलर, यस इंफीरियर वेना कैवा में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज हैं आप लोगों के। लेफ्ट में क्यों होते हैं? यस आईबीसी में। राइट वाली जो है इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है, लेफ्ट वाली जो है वो राइट लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन करती है, और वो आगे ड्रेन करती है इनटू इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक है। जी क्लियर है सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a male patient undergoing surgery for hernia has inguinal canal open, which structure must be carefully handled to avoid damaging the spermatic cord? जी स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होता है ना हमारा वास डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस, साथ में हमारे पास जो है वीनस प्लेक्सस होता है, इसका जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व होती है ना। और साथ में हमारे पास क्या होती है, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है। इलियो इंग्वाइनल नर्व किसको सप्लाई कर रही होती है? इलियो इंग्वाइनल नर्व किसे सप्लाई करती है बच्चों? ए तो ठीक है, मैंने क्या पूछा, इलियो इंग्वाइनल नर्व की सप्लाई क्या है? मोटर सप्लाई इसकी किस मसल की है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की है, इंटरनल ऑब्लीक मसल की है, और सेंसरी किसकी है? अपर एंटीरोमीडियल थाई रीजन की है, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन है। और क्या है? सेंसरी किसकी, सेंसेशंस किसको सप्लाई करी होती है, इसकी सेंसेशंस कहाँ कौन लेके जा रहा होता है, कौन से पार्ट से? तो वो हमारा कौन सा है? एंटीरोमीडियल थाई रीजन है, ठीक है। एंटीरोमीडियल, एंटीरोमीडियल थाई रीजन है, ठीक है, थाई रीजन। यहाँ से जाती है सेंसेशंस, और लोअर एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल और इंटरनल ऑब्लीक मसल, इनकी जाती है मोटर सप्लाई, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, 50-year-old male has a difficulty achieving and maintaining an erection. Which vascular structure is most likely involved in this erectile dysfunction? जी आर्टीरियल सप्लाई कौन सी अफेक्ट होगी? हाँ जी बताएं। इंटरनल पुडेंडल, ठीक है, पुडेंडल नर्व के साथ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी आएगी, ठीक है, दैट मेनली सप्लाई द पेरिनियम, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी इन, हिस्टेरेक्टमी के ड्यूरिंग हमारा कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डैमेज होगा इफ द कार्डिनल लिगामेंट इज नॉट केयरफुली डाइसेक्टेड? यस, कार्डिनल लिगामेंट कौन सा होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिनल लिगामेंट? हाँ जी बताएं। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज कार्डिनल लिगामेंट, और ठीक है, यस सपोर्ट द यूट्रस, बिल्कुल ठीक है। अगर हिस्टेरेक्टमी के ड्यूरिंग इसको जो है वो नहीं करेंगे, केयरफुली डाइसेक्ट नहीं करेंगे, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं? अल्फा यूरेटर, ठीक है।
यूरेटर विल बी डैमेज्ड अगर हम इसको केयरफुली डायसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, द स्ट्रक्चर नोन एज एनोरेक्टल फ्लेक्सर इज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय विच मसल? प्यूबोरेक्टालिस मसल, ठीक है। ये स्लिंग बनाता है, ये जो एंगुलेशन आती है सिग्मोइड कोलोन एनल केनाल और फिर रेक्टम से जो ये जो आती है एंगुलेशन से डेवलप होती है, दैट इज बेसिकली मेंटेन्ड बाय थिंग दैट इज मेड बाय प्यूबोरेक्टालिस मसल, ठीक है। प्यूबिस से आ रहा होता है और रेक्टम को इंसर्कल कर रहा होता है, प्यूबोरेक्टालिस मसल जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, विच नर्व इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर? तो pudendal nerve is the answer, as I told you earlier, that this is the main supply of pelvic floor and perineum. ठीक है, which of the following is the primary lymphatic drainage pathway for ovaries? हाँ जी बताएं, which of the following is the primary lymphatic drainage pathway for the ovaries? Para-aortic, very good, ठीक है। लंबर और para-aortic, लंबर और para-aortic will be the answer, ठीक है। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट है, what structure forms the interior wall of rectovesical pouch in male? जी बताएं भी, इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टोवेसिकल पाउच कौन 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 बना रहा होता है? इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ब्लैडर, यस, ब्लैडर बना रहे होते हैं ना, मैंने अभी बताया था। मेल्स के अंदर ब्लैडर के पीछे क्या होते हैं? ये पेरिटोनियम है, और पेरिटोनियम इसको, ये पेरिटोनियम का पाउच होता है, रेक्टोवेसिकल पाउच। इंटीरियर वॉल कौन सा बना रहा होता है? ब्लैडर बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, और फीमेल्स के अंदर क्या बना, कौन बना रहा होता है? उसके तो दो होते हैं ना, रेक्टो यूट्राइन और रेक्टो वेसिकल पाउच होता है। रेक्टो यूट्राइन और यूट्रोवेसाइकल, सॉरी, यूट्रोवेसाइकल पाउच होता है। तो यूट्रोवेसाइकल पाउच होता है उसको हम पाउच ऑफ डोगलास भी कहते हैं, डोगलास, ठीक है, यस। रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है ना, उसकी इंटीरियर बाउंड्री यूट्रस बना रही होती है। The ligament that extends the lateral pelvic wall to the uterus and contain blood vessel and nerve is known as, yes, कौन सा लिगामेंट होता है? ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट ब्रॉड सारा होता है, ठीक है, दोनों साइड पेल्विक साइड वॉल से एक्सटेंड करता है ये वर्ड यूट्रस, ये यूट्रस पड़ी होती है दोनों साइडों पे आके इसको लाइन किया होता है इसने, ठीक है, ऊपर से इसने इंसर्कल किया होता है यूट्राइन ट्यूब्स को, ठीक है। और मीजोसल्फिंक्स बना रहा होता है, मीजोवेरियन बना रहा होता है, उनके साथ ये लिंक्ड होता है, ठीक है। और पेल्विक साइड वॉल से एक्सटेंड हो रहा होता है। ये भी हमारे पास क्या है, ये वो जो हम एमसीक्यू पढ़े थे, एंडोमेट्रियोसिस वाला पाउच, हमारे पास एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल की एक्सटेंशन होती है ना ये, क्या नाम है इसका, ब्रॉड लिगामेंट भी एंडोमेट्रियल है ना ये। तो ये पेल्विक साइड वॉल पे कौन सा अटैच होता है? पेरिटोनियम ही हुई ना, इससे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और अगर लैटरल पेल्विक वॉल पूछा जाएगा तो फिर आप लोगों ने ओवरीज को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग सर्जरी फॉर द पेल्विक फ्रैक्चर रिपेयर द सर्जन inadvertently transit the anterior urethra. Which part of urethra is most likely to be affected in this scenario? Yes, ये कुछ मजे के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बताएं। सब लोग आंसर करें ना।
एंटीरियर यूरिथ्रा में कौन कौन से आते हैं? एंटीरियर यूरिथ्रा, हाँ जी बताएं, एंटीरियर यूरिथ्रा में हमारे पास कौन कौन सा पार्ट आता है? बल्बर यूरिथ्रा आता है, और पिनाइल स्पंजी यूरिथ्रा। अब एंटीरियर यूरिथ्रा के दोनों ये पार्ट है ना, बल्बर और पिनाइल पार्ट, है ना? तो पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर एंटीरियर यूरिथ्रा का कौन सा पार्ट डैमेज होगा? यस, बल्बर विल बी डैमेज्ड। ठीक है, क्लियर है ये एमसीक्यू सबको? अब आप लोग मुझे बताएं, ये हमारा ब्लैडर होता है मेल्स के अंदर, ठीक है, ये ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये उसके नीचे जो है ना वो प्रोस्टेट पड़ा होता है, ठीक है। ये जो यूरेटर का पार्ट है, यूरिथ्रा का, सॉरी, ये यहाँ से जो यहाँ इसके अंदर एंटर हो रहा होता है, ये हमारा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है। उसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट होता है यूरिथ्रा का, और फिर जो है वो बल्ब के अंदर एंटर हो जाता है, ऐसे ही है ना, और फिर पीनस के अंदर एंटर हो जाता है। तो कितने पार्ट्स हुए यूरिथ्रा? क्या पेन इज नॉट शोइंग? क्या नहीं नजर आ रहा है आपको डॉक्टर स्नेहा? अच्छा, हाँ, मैं यूरिथ्रा यूरिथ्रा ड्रॉ करी थी ना, मेल यूरिथ्रा जो है। आप लोग मुझे लेबल करके बताएं कौन कौन सा यूरिथ्रा है ये। हाँ जी बताएं, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है? अब नजर आ रहे हैं ना? जी, ये हमारा प्रोस्टेटिक, यस वेरी गुड। लेबल करें जरा। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये आगे बल्ब ऑफ पिनस में एंटर हो गया है, ये बल्ब ऑफ पिनस, फिर आगे हमारे फिनाइल पार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज मेम्ब्रेनस, दिस इज बल्बर, एंड दिस इज पिनाइल। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट कौन सा होता है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट कौन सा है? जी, मेम्ब्रेनस इज द लीस्ट डायलेटेबल, यस बिल्कुल ठीक है। एंड मोस्ट डायलेटेबल पार्ट इज प्रोस्टेट, यस वेरी गुड डॉक्टर स्नेहा। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा फॉलोइंग अ फॉल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर? जी, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा डैमेज हो गया हमारा, अब क्या होगा? यस वेरी गुड, यूरिनरी एक्स्ट्राविजेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? किसी को कोई मसला? ये अभी हमारे पेनाइल बल्ब के अंदर एंटर नहीं हुआ, ये पीछे ही डैमेज हो गया हुआ है, ठीक है। डायलेटेबल टू डैमेज होता है ना, मेम्ब्रेनस पास लीस्ट डायलेटेबल पार्ट होता है, ये डैमेज हो गया है तो इधर यूरिन निकल के आसपास के स्पेस में जाएगा ना, एक्स्ट्राविजेशन हो जाएगी, यूरिनरी एक्स्ट्राविजेशन, ठीक है। क्लियर है ना सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इंजरी अ मेल पेशेंट हैज डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड प्रेजेंट्स विद अ डिस्टेंडेड ब्लैडर, अ रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम शो पोस्टीरियर यूरिथ्रा इंजरी,
Which type of repair is usually performed for this injury? जी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम लोगों ने यूरिथ्रोग्राम कर लिया है, हमारा पोस्टीरियर जो है यूरिथ्रा डैमेज है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना, हम वो वाला हमारा नॉर्मल रूट तो फॉलो ही नहीं हो सकता, तो हमें कोई ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा यूरिन को निकालने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर प्लेसमेंट करनी होती है। और उसके बाद इमीडिएटली मैनेजमेंट स्टेप होता है, कहते हैं यूरिथ्रल एनास्टोमोसिस करनी होती है, उसको हम लोगों ने रिपेयर करना है। बट इमीडिएटली हम चूंकि सर्जरी प्लान नहीं कर सकते होते, हम लोगों ने कुछ टाइम देना होता है, तो हम लोगों ने पहले सुप्राप्यूबिक कैथेटर प्लेसमेंट करनी होती है। क्लियर एवरीवन? तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, पेशेंट हु एक्सपीरियंस्ड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू पेरिनियम प्रेजेंट स्क्रोटल स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, व्हाट would be the most likely diagnostic concerning the urethra? पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है उसके पेरिनियम को और सिक्रोटल स्वेलिंग हो गई है। यस, यूरिथ्रा इंजर हो गया है, यूरिन जो है वो इकट्ठा हो गया है स्किन के अंदर, और वही हमारा फेशिया जो है वो कंटिन्यू हो रहा है विद स्क्रोटम के फेशिया के साथ। तो वो यूरिन जो है वो स्क्रोटम, ये आवाज आ रही है आपको? यस, 27 में 28-year-old male present with secretal swelling and urine leak from secretal skin following a traumatic injury. At which part of urethra is the injury most likely located? जी बताएं। सब लोग आंसर करें। जी बच्चों, 37 number MCQs है ना। 28-year-old male patient present with a scrotal swelling and urine leakage from scrotal skin following a traumatic injury. At which part of urethra is the injury most likely located? What will be the answer, बच्चों? Yes, C is the answer. Urine leakage from scrotal skin. अच्छा जी, इसमें है from scrotal following a traumatic injury। अगर हमारा जो है स्पंजी पेनाइल पार्ट अगर हमारा डैमेज होता है तो क्या होता है, ये जो इसकी स्किन है उसके अंदर और फिर स्क्रोटम के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, उसके सबका टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और जो बल्ब होता है दैट इज लोकेटेड क्लोज टू टेस्टिस, ठीक है। अब पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है,
तो हमारी स्क्रोटम से लीकेज होगी ना साथ में। क्या ख्याल है आप लोगों का? मोस्ट लाइकली इंजर्ड पार्ट इज बल्बर, यस। और बल्ब जो होता है दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद सेक्रोटम, और वही जो वहां से यूरिन जो है वो लीक होके कहाँ जा रहा होता है? वो लीक हो रहा है फ्रॉम, कहाँ लीक हो रहा है? सेक्रोटम के थ्रू लीक हो रहा है ना, सेक्रोटम के अंदर इकट्ठा तो नहीं ना, और अब वहां से लीक हो रहा है, तो ट्रोमेटिक इंजरी है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो डैमेज्ड पार्ट होगा दैट इज, यस, वो हमारा कौन सा होगा? बल्बर यूरिथ्रा होगा। ठीक है, बल्बर यूरिथ्रा विल बी द आंसर बिकॉज इट इज क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद सेक्रोटम। और जब ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है तो इसका मतलब क्या है? वहां से यूरिन लीक हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर हुआ है? जी क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई मसला? ये ना इंजरीज मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आप लोग एक दफा दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? किस लेवल पे इंजरी होगी तो क्या होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास a patient who is experiencing penetrating trauma to perineum present with scrotal swelling। अच्छा ये हो गया था हमारा, ठीक है। 37 पे हो गई थी। फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द यूट्रस आर करेक्ट एक्सेप्ट। नहीं डॉक्टर स्नेहा, ये डिफरेंट, ये हमारी जो स्टेटमेंट होगी उस पर डिपेंड करता है ना, हमने कौन सा चूज करना है। ठीक है, आई विल शेयर कहाँ पे आप लोगों ने कौन से वाला यूरिथ्रा चूज करना है, ठीक है? अब इधर सेक्रोटम से लीकेज की बात करें, सेक्रोटम से लीक हो रहा है, सेक्रोटम में इकट्ठा नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा इससे आप लोग देखें जो बल्बर वाला पार्ट होता है ना, ये देखें जो बल्ब पड़ा होता है ना दैट इज क्लोजली रिलेटेड विद सेक्रोटम। अब जो पेनाइल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अब अगर ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है तो डायरेक्ट कहाँ पे हुई है? यहाँ पे हुई है, बल्बर वाले पार्ट पे पॉसिबल है ना। तभी तो जब यूरिन इससे लीक हो गया, इसमें एंटर हो रहा है तो वहां से लीक हो रहा है। ठीक है, ओके मैं शेयर करता हूँ। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है दैट इज बल्बर। ठीक है, बल्बर की क्लोज एसोसिएशन की वजह से विद सेक्रोटम। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द यूट्रस आर करेक्ट एक्सेप्ट। जी, सी द नर्व सप्लाई ऑफ द यूट्रस। नर्व सप्लाई ऑफ द यूट्रस तो इंफीरियर हाइपोप्लेक्सिस से आती है। फंडस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस above the opening of uterine tube, ये ठीक है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज यूजुअली एब्सेंट इन, बेंट इंटीरियरली ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना। ठीक है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स यूट्रस होती है हमारी, ये भी ठीक हो गया। नर्व सप्लाई हमारी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से आती है। इंटीरियर सरफेस ऑफ सर्विक्स इज कंप्लीटली कवर्ड विद पेरिटोनियम। डू यू थिंक सो दिस इज राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सर्विक्स की सरफेस तक जो है वो पेरिटोनियम नहीं आती, वो उसको कवर नहीं करती। ठीक है, देखें द इंटीरियर सरफेस ऑफ सर्विक्स इज कंप्लीटली कवर्ड विद पेरिटोनियम इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूट्राइन मींस ड्रेन इनटू, बिल्कुल ठीक है, ये भी इंटरनल आइलिक वेन्स के अंदर, बिकॉज यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी, तो इंटरनल आइलिक वेन्स के अंदर जाकर ड्रेन करेंगी। ठीक है, तो इसमें से हमारा मेन ऑप्शन कौन सा बचता है? डी, डी ऑप्शन, द इंटीरियर सरफेस ऑफ सर्विक्स इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड विद पेरिटोनियम। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्निंग द वॉइस डिफरेंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। जी, it emerges from the deep inguinal ring and passes around the margin of interior biggest. The terminal part is dilated to form ampulla, ये भी ठीक है। It lies on the posterior surface of the prostate but is separated from it by peritoneum. This is wrong. It is not separated by peritoneum. ठीक है, yes, D is the option. It lies on the posterior surface of the prostate but is separated from it by peritoneum. नहीं, separate नहीं होती, it is not separated, it separated from it by peritoneum. ठीक है,
इट ज्वाइंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। आप लोगों ने एनाटमी पढ़ी थी ना, वैसे ये एनाटमी का पार्ट है, एनाटमी के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डी इज द ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसर्निंग द पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के बारे में हम लोगों ने जो है आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखनी। इट एंटर्स द पेल्विस इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ कॉमन आइलिक आर्टरीज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, all following are true except the ureter enter the bladder by passing directly through its wall, there being no valvular mechanism at its entrance. Yes, इधर होता है ना वॉल्वुलर मैकेनिज्म होता है, तभी तो हमारा जो यूरिन होता है वो पीछे की तरफ नहीं जाता वापस यूरेटर्स में। यस, बी इज द आंसर, ठीक है। इट हैज क्लोज रिलेशनशिप टू द ischial spine before it turns midly towards the bladder, ठीक है, ये भी ठीक है। द ब्लड सप्लाई ऑफ डिस्टल पार्ट भी हमारी सुपीरियर वेसिकल आर्टरी से आ रही होती है। इट एंटर्स द ब्लैडर एट द अपर लेटरल मार्जिन ऑफ ट्राइगोन, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारी कौन सी है, वॉल्वुलर मैकेनिज्म वाली। इस पे वॉल्वुलर मैकेनिज्म होता है नो, जो है ना, तभी तो हमारा यूरिन जो होता है वो पीछे एक्स्ट्रा विजेट नहीं करता इनटू यूरेटर्स। यस, बी इज द ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंसर्निंग द सेमिनल वेसिकल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। These all questions are related to relations of pelvic viscera. Concerning the seminal vesicle, अच्छा ये seminal vesicles are related posteriorly to the rectum and can be palpated to the rectum wall. ठीक है, seminal vesicles are two lobulated organs that store spermatozoa. The upper ends of the seminal vesicles are covered by the peritoneum, बिल्कुल ठीक है। The function of seminal vesicle is to produce a secretion that is added to the seminal fluid. Seminal vesicles are related anteriorly to the bladder and no peritoneum separate these structures. जी, क्या आंसर है आप लोगों का? What is the answer? बताएं जरा मुझे। सब लोग आंसर करें जरा, सबका क्या क्या आंसर है। ये बच्चों बताएं। मुझे तो ठीक लग रहे हैं सारे। डी किसका है और ई किसका है? द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज टू प्रोड्यूस दैट इज एडेड टू द लैमिनल फ्लूइड, ये ठीक है बिल्कुल। दिस इज ऑल फाइन। The upper end of seminal vesicles are covered with the peritoneum, ये भी ठीक है। Seminal vesicles are two lobulated organs, ये भी ठीक है। Seminal vesicles are related posterior, ये भी ठीक है। Seminal vesicles are related anteriorly to the bladder, और peritoneum इनको सेपरेट करती है। पेरिटोनियम के पाउच बनते हैं, पेरिटोनियम ऊपर से तो ऐसे निकल के जा रही होती है, तो किसी हद तक पेरिटोनियम इनको सेपरेट करती है, ठीक है। आंसर जो है ना ये वाला हो, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स एंटीरियरली टू द ब्लैडर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। पेरिटोनियम उनको किसी हद तक सेपरेट करती है, नॉट कंप्लीटली बट अप टू सम एक्सटेंट। जी, हो गया क्लियर। पोस्टीरियर लेकिन रिलेशन एंटीरियरली होता है ना ब्लैडर के, ब्लैडर इसके एंटीरियरली पड़ा होता है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंसर्निंग द ओवरी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर ई है ना, ई वाला। ई इज द आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कंसर्निंग द ओवरी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट।
लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट, यस, लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एओर्टा, ये डायरेक्ट ब्रांचेस होती है एओर्टा की, ठीक है। ये याद रखनी है आप लोगों ने। T12 के लेवल पे कौन सी होती है, सीलियक होती है। L1 के लेवल पे हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक होती है। L2 के लेवल पे हमारी रीनल होती है। L3 के लेवल पे इंफीरियर मेसेंटेरिक होती है। L4 के लेवल पे हमारी जो है आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू कॉमन आइलियक के अंदर, और यही इन बिटवीन जो है वो ओवेरियन आर्टरी देती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्निंग द नर्व सप्लाई टू द यूरिनरी ब्लैडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। हाँ जी बताएं। The sympathetic post ganglionic fibers originate in the first and second lumbar ganglia, ये ठीक है। पैरासिम्पैथिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, फिर बिल्कुल ठीक है ये। The afferent sensory fibers arising in the bladder wall reach the spinal cord by the pelvic splanchnic nerve, बिल्कुल ठीक है ये। And also trouble with the sympathetic nerve, parasympathetic preganglionic fibers arise होते हैं from the second, third and fourth sector, बिल्कुल ठीक है। S2 S3 S4 जो होती है हमारी मेन जो है ब्लैडर की सारी एब्नॉर्मलिटीज के साथ लिंक्ड होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट में पैरासिम्पैथिक पोस्ट ganglionic fibers are responsible for closing the vesical sphincter during ejaculation, ये आप लोगों को ठीक लग रहा है? हैं? ये ठीक लग रहा है? यस। जो हमारे स्फिंक्टर क्लोजर है वो किसके, किस किस जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर होती है, सिंपैथेटिक के ना। यस ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, पैरासिम्पैथिक नहीं, यहाँ पे सिंपैथेटिक होना चाहिए था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस सिंपैथेटिक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्निंग द वेजाइना द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। जी बताएं। The area of vaginal lumen around the cervix is divided into the four fornices, ये ठीक है। The upper part of vagina is supported by levator and eye muscle, बिल्कुल ठीक है। और ligaments हो गए। The perineal body lie posterior to, बिल्कुल ठीक है ये भी, and support the lower part of vagina. The upper part of vagina is not covered with peritoneum। हाँ जी, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? डी, यस डी इज द आंसर। अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड विद पेरिटोनियम अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्निंग द विज़रल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया इन द फीमेल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। यहाँ ना ये दो क्वेश्चंस की रेपिटेशन हुई है, या मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा विज़रल लेयर होता है ना, इसका विज़रल, विज़रल का क्या मतलब है, उसने विज़रा को कवर किया होगा, ऑर्गन्स को कवर किया होगा, मसल्स को कवर किया होगा, ठीक है। और जो हमारा पेराइटल फेशिया होता है उस वो क्या होता है, वो सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्गन्स, ठीक है। जो डीप फेशिया होता है ना हमारा, ये विजरल फेशिया जो होता है, इन्हीं की कंडेंसेशन से हमारे जो है ना वो जो मेन मसल्स जो होते हैं ना वो कवर्ड होते हैं, ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं। अब इसमें द विजरल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया द फीमेल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें जो हमारा आंसर है दैट इज इट डज नॉट बिकम कंटिन्यूअस अबव विद ट्रांसवर्स सैलस फेशिया, जबकि ये करता है ट्रांसवर्स सैलस फेशिया के साथ कंटिन्यू होता है ये, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ ये मसल को कवर करे, ये हमारा ठीक हो गया। इट इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द प्यूबस सर्वाइकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, बिल्कुल ठीक है। इनकी कंडेंसेशन, इसकी कंडेंसेशन से हमारे लिगामेंट्स बनते हैं। इन द रीजन ऑफ द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस इट इज कॉल्ड पैरामीट्रियम, बिल्कुल ठीक है ये भी ठीक है। ठीक है, ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द पेल्विस इट फ्यूजेस विद द पैराइटल लेयर ऑफ द पेल्विक फेशिया, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है हमारा? इट डज नॉट बिकम कंटिन्यूअस अबव विद द फेशिया ट्रांसवर्सैलस, ये है तो फेशिया ही ना ऊपर तक कंटिन्यू होता है, ऐसा तो नहीं है ये बीच में कट जाएगा और ऊपर और फेशिया इकट्ठा हो वो शुरू होगा, ठीक है। ये कंटिन्यू होता है विद ट्रांसवर्सैलस फेशिया, क्लियर है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास
आगे ये भी सेम ही है, इट डज नॉट बिकम कंटिन्यूअस अबव विद द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। Lymph from the cervix of the uterus drain into the internal and external ileal lymph nodes. Lymph from the prostate drain करता है into external ileal lymph nodes। ये आप लोगों को ठीक लग रहा है? सेकंड ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? क्या गड़बड़ है, क्या मसला है इसमें, क्या होना चाहिए था जो नहीं है इसमें? इंटरनल आईलेट, ठीक है, ड्रेन दोनों में करता है बट मेनली इनटू इंटरनल आईलेट। आप लोगों ने ये वर्ड याद रखना है, मेनली इनटू इंटरनल आईलेट के अंदर ड्रेन करता है। ठीक है। प्रोस्टेट एक्सटर्नल के अंदर भी ड्रेन करता है बट मेनली इनटू इंटरनल आईलेट लिम्फ नोड्स के अंदर। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, बीटा विल बी द ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास the following statements concerning the lymphatic drainage of the pelvic structures are correct except। ये भी सेम ही है आई गेस। हाँ, ये दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैन बी palpated on the rectal examination except। कौन सा पार्ट जो है हमें रेक्टल एग्जामिनेशन पे पल्पेट नहीं होगा? हमारे जेकेट में अक्सर क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। हाँ जी, बताएं क्या चीज जो है हम रेक्टम के थ्रू पर रेक्टली जो है ना वो नहीं होगी पल्पेट? यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स तो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं ना, ये कैसे पल्पेट होगी? यूरेटर्स नॉट विल नॉट बी palpable। ठीक है। अच्छा, concerning the visceral layer of the pelvic fascia in the female, the following statements are true except। हाँ, ये सेम ही हो गया। ठीक है, ये रिपीटेड ही हो गया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, इसमें से ना आप लोगों के जो फीमेल पेरिनियम के कुछ पोर्शन जो है ना, कुछ पार्ट मिसिंग है, वो अगला जो हमारा टेस्ट होगा ना इसका एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी वाला, उसके अंदर एडेड होंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है।